हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है इसकी 3 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम मुस्लिम्स और मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मार्जिनेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। जैसे माइनॉरिटीज़ होती हैं, मुस्लिम कस्टम्स को भी एक क्वाइट डिस्टिंक्ट की तरह देखा जा सकता है आज के टाइम पे। ज़्यादातर कुछ लोगों को ही, ज़्यादातर सभी को नहीं, मुस्लिम में ज़्यादातर जो होते हैं वो बुर्का पहनते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई मुसलमान है, औरत में, तो वो बुर्का पहनती हैं। उनकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है और वो सर पे एक पगड़ी सी पहनते हैं। दिस बिकम अ वे टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम्स एंड बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू आइडेंटिफाई डिफरेंटली। अब ये इसी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सभी मुसलमानों को, और लोग ज़्यादातर इसी से करते भी हैं, और यही उन्हें आइडेंटिफाई इससे करते हैं, इसलिए वो डिफरेंट बनाते हैं। सम पीपल थिंक दैट दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, यानी ये हमारी तरह नहीं है। ऑफन दिस बिकम एन एक्सक्यूज टू ट्रीट दैम अनफेयरली एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दैम, यानी ये एक एक्सक्यूज़ हुआ उनको एक डिस्क्रिमिनेट करने का। You would remember reading in previous class how about the Ansaris were finding it difficult to rent a house, यानी आपने प्रीवियस क्लास में एक पढ़ा था कि जो अंसारी जी थे उन्हें कितनी मुश्किल हुई थी रूम रेंटल पे लेने, क्योंकि वो मुसलमान थे। द सोशल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम इज सम इंस्टेंट हैज़ लेड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेस वेयर दे हैव लिव्ड, ऑफन लीडिंग टू द गेटाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, यानी उस कम्युनिटी की गेटाइजेशन होती है जो मुस्लिम मार्जिनाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे उन्हें हेटेड हो जाता है और वायलेंस भी, और ये जो प्रेजुडाइज हो रहा है वो हेटेड यानी नफ़रत और एक बहुत बड़ा लड़ाई के और ले जाता है। कन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन, यानी मार्जिनाइजेशन के अब हम निपटान कैसे करें, इसे कैसे ठीक करें। The experience of all these groups point to the fact of marginalization is complex phenomena requiring a variety of strategies, measures and safeguard to redress this situation, यानी सभी का एक्सपीरियंस लेके इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करी जाती है। all of us have a stake in protecting right defined in the constitution and law and policy frame to realize these right, यानी सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से लिखा गया लॉ है, पॉलिसीज़ हैं, और इससे हम राइट्स से अपना रियलाइज़ कर सकते हैं, अपना राइट्स ले सकते हैं। विदाउट दिस, इसके बिना वी विल नेवर बी एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी एंड दैट मेक अवर कंट्री यूनिक, और इसके बिना हम अपनी डाइवर्सिटी नहीं बना सकते जो हमारी कंट्री को इस यूनिक बनाती है। रियलाइज द स्टेट कमिटमेंट टू प्रमोट इक्वालिटी फॉर ऑल, यानी हमें स्टेट कमिटमेंट को करना चाहिए कि हम सभी को इक्वल मानें। येट द लाइफ ऑफ मार्जिनाइजेशन पीपल कैन डू चेंज, यानी और जो मार्जिनाइज पीपल है उनकी लाइफ भी चेंज करें। नो मार्जिनाइजेशन ऑल द टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे, मार्जिनाइज कम्युनिटी वांट टू मेंटेन देयर कल्चर डिस्टिंक्टिवनेस, यानी मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ को बस क्या चाहिए, वो अपने कल्चर को अपने जो कल्चर को मानते हैं वो अपने माने, और उनको राइट मिले, डेवलपमेंट मिले और अदर अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौका मिले। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेटाइजेशन, गेटाइजेशन से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे यहाँ से। द सोशल मार्जिनाइजेशन ऑफ मुस्लिम इन सम इंस्टेंट हैज़ लेड देन माइग्रेटिंग फ्रॉम द सम प्लेसेस वेयर दे हैव लेड, ऑफन लीडिंग टू गेटाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेंगे, ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, तो आप इसे आंसर नंबर फर्स्ट में कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू विच स्ट्रैटेजी आर रिक्वायर्ड टू टैकल मार्जिनाइजेशन, आपके अनुसार कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मार्जिनाइजेशन को टैकल कर सके, तो आप इसका आंसर करेंगे द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी आर नीडेड टू डील विद मार्जिनाइजेशन, यानी ये कुछ स्ट्रैटेजी हैं जो मार्जिनाइजेशन से डील करने में हेल्प करेंगी। टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, यानी सभी को एक समान अवसर देना चाहिए और सबके फंडामेंटल राइट्स को वायलेटेड होने से बचाना चाहिए, यानी हनन होने से बचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ़ यू वर द मेंबर ऑफ एनी मार्जिनाइज्ड ग्रुप हाउ वुड यू प्रोटेक्टेड योर कल्चर डिस्टिंक्टिवनेस, यानी अगर आप किसी मार्जिनाइज्ड ग्रुप के मेंबर होते तो आप अपने कल्चर डिस्टिंक्टिवनेस को कैसे प्रोटेक्ट करते, तो आप इसका आंसर करेंगे इफ़ आई वॉज अ पार्ट ऑफ सच क्लास, यानी अगर मैं ऐसी क्लास का मतलब क्लास ही नहीं, यानी ऐसे कम्युनिटी का पार्ट होता, तो मैं अपने कल्चर को अपने कैरेक्टर से उसे बचाता है। जैसे माई कल्चर कैरेक्टर्स एंड परफॉर्म माई ड्यूटीज़
ओनली बाय द फंडामेंटल राइट्स, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं उससे मैं अपने कल्चर को बचाता। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी हो, आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई वहाँ पर ज़रूर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।